चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुप्राणश्चक्षुषादग्निरजायत नाभ्य आशीरन्तर्चक्षुषीष्णोर्जोष्टमवता पृथिव्यां प्रोन्दिशा श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविता देवाज्ञमतन्वतपशन्तो शासीदाज्यं ग्रीष्म सर्गभिः सप्ताशासन् परिहस्त्रिः सप्तसमिधा कृताः देवाज्ञं तन्वानाम् अवदनं पूर्वं पशुमार्जेन नमयजन्तदेव तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न एहनाकं महिमानः सचं तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ इदं विष्णुर्चक्रमे त्रेधारि दधे पदं समूढश्च पाग्मुरे स्वाहा ॐ गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमस्त्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् गौरीविमाय सत्नात्तक्षप्ते कपति विपदि सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवसि सहस्राक्षरा परमेभ्यो मन्ना श्री प्राणसोत्तमाय नमः भगवते नमः अनंत कोटि नमस्कारान् मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आ जाइए ऊपर आ जाइए। बैठ जाओ। नारायण महाविष्णु श्रीधरानंत केशव वासुदेव जगन्नाथ ऋषिकेश नमो नमः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम्
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातिभुवनं पुण्या रामायणमहानदी। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायण समारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीशङ्कराचार्यनवावतारम् विद्वद्वरेण्यं च यतीन्द्रमुख्यम् कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकम् वन्दे सदा श्रीकरपात्रिणं गुरुम्। नारायणायखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणायखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणायखिलगुरो भगवन्नमस्ते। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गोविन्द जय जय गोपाल जय जय
गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री सच्चिदानंद भगवान की श्री रामकृष्ण भगवान की श्रीमद्भागवत भगवान की श्री सत्य सनातन धर्म की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री ब्रह्मेश्वर नाथ भगवान की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की श्री भगवती सुभद्रा देवी की श्री चक्रराज सुदर्शन भगवान की श्री शंकराचार्य भगवान की सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की संत समाज की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव प्रीति शौनक
चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्त निष्पन्नम संसार भयनाशनम। प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्त निष्पन्नम संसार भयनाशनम। भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। श्रीमद् भागवत मोक्ष शास्त्र है। मोक्ष चौथा पुरुषार्थ है। कल निवेदन किया था, पहला पुरुषार्थ धर्म है। अर्थ का धर्म में विनियोग होता है, तो धर्म अर्थ, उसके बाद फिर काम मोक्ष। चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि तभी होगी जब अन्य तीन पुरुषार्थों की सिद्धि हो गई हो। इसलिए मोक्ष का मतलब जब सारी चीजें सिद्ध हो गई, उसका नाम है मोक्ष। इसका अर्थ यह हुआ कि श्रीमद् भागवत से मोक्ष तो मिलता ही है, मोक्ष के पहले काम, अर्थ और धर्म पर्याप्त मिल जाते हैं। इसलिए दशम स्कंध रास पंचाध्यायी की फलश्रुति में लिखा है कि जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है, विक्रीडितम व्रजवधूभिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो शृणुयात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाश्मपहिनोत्य चिरेण धीरः। भगवान श्रीमन नारायण की इस कथा को जो पुरुष सुनते हैं श्रद्धा पूर्वक, तो उनकी समस्त कामनाएं पूरी हो जाती हैं। समस्त कामनाओं में धर्म है, अर्थ है और काम है। जब ये सब पूरे हो जाते हैं तो अंत में मोक्ष होता है। तो अभिप्राय यह हुआ कि संसार की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए सबसे बड़ा साधन, जिससे अंत में भगवान मिल जाए, भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्याम सुंदर को संतोष हो। हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम जप करते हैं, हम सत्संग करते हैं, हम अनुष्ठान करते हैं, लेकिन संतोष हमें ही नहीं होता। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हमने इतनी पूजा की, इतने धर्म किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। इसका मतलब वह असंतुष्ट है, विक्षुब्ध है। पूजा पाठ करने का भी फल वह ढूंढ रहा है और वह फल उसे मिल नहीं रहा है। फलों की एक अलग कथा है, लेकिन अभी यहाँ फल के विषय में चर्चा नहीं करेंगे। अभी तो भागवत के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जो समय बच गया है इसमें। तो जो फल है, उस फल की प्राप्ति के लिए हम बेचैन हैं और अपने ही धर्म से, अपने ही जप से, अपने ही तप से, अपने ही अनुष्ठान से हम संतुष्ट नहीं हैं। अब कल्पना कीजिए, विचार कीजिए कि जब अपने धर्म कर्म से, अपने व्रतादि जपादि तपादि नियमों से हम संतुष्ट नहीं हैं, तो क्या परमात्मा संतुष्ट होंगे? नहीं होंगे। जब हम ही नहीं है तो वो कहां से होंगे? और उन्हीं की संतुष्टि के लिए किया है। तो भागवत जी में यह बात कई बार बताई गई है कि सारे साधनों, समस्त तपश्चर्याओं, जप तप नियमादि की सिद्धि क्या है? कहा संसिद्धिर हरितोषणम। भगवान की तुष्टि में ही इसकी संशुद्धि है। संसिद्धि माने सिद्ध होना, और तुष्टि माने भगवान तुष्ट माने प्रसन्न हो। हमारे जप करने से यदि भगवान प्रसन्न है, यदि भगवान को संतोष हुआ कि नहीं फलाने जप किया है, गौर से सुनिए, फलाने तप किया है, फलाने धर्म किया है, ऐसा संतोष यदि भगवान को हो तो समझना चाहिए कि हमारा जप तप। बच्चों से संतुष्टि नहीं होती, वे हमेशा चाहते हैं कि और बढ़िया करें और बढ़िया बने।
इसलिए वो लाख अच्छा करता है तो भी उनके मन में रहता है कि कहीं कमजोर न निकल जाए, कहीं इसका भविष्य खराब न हो जाए। मतलब क्या हुआ, जो जितना नजदीक है, जितना सन्निकट है, उसकी चिंता उतनी ही अधिक होती है और उसको लेकर असंतोष की भावना, असंतुष्टि उतनी ही अधिक होती है। तो कृष्ण संतोष हेतु का माता पिता जब अपने बाल बच्चों से संतुष्ट नहीं होते, निरंतर उनकी चिंता करते रहते हैं, उनके लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, तो भगवान जो हम सभी के एकमात्र माता पिता हैं, वो हमसे संतुष्ट कैसे हैं? श्रीमद् भागवत के आरंभ में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, कृष्ण संतोष हेतुकम। भगवान जब देखते हैं कि फला प्राणी, केवल व्यक्ति की बात नहीं है, व्यक्ति माने स्त्री पुरुष हो जाएंगे, बच्चे बच्चियां हो जाएंगी, लेकिन यहाँ तो यह तो प्राणी मात्र के, भूत मात्र के, जीव मात्र के कल्याण का यह साधन है। तो भगवान देखते हैं कि फला प्राणी मेरी कथा में बैठने लगा तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जप में देखते हैं कि बैठता है तो संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि उसमें डाउट है, वो संदेहास्पद है कि पूरी तरह से जप कर पाएगा कि नहीं। कुछ पंडित लोग एक मंदिर में जप कर रहे थे, यजमान से काफी लिया था और उनको मालूम नहीं था, सीसीटीवी कैमरे में वो सब रिकॉर्ड हो रहा था, सब जगह लगे हैं, मंदिरों में भी। अब ये जप के स्थान पर दिन भर गप कर रहे थे, तो और यजमान बड़ा चतुर था, उसने वहीं से कैमरे से वो सारी रिकॉर्डिंग मंगा ली। अंतिम दिन इन लोगों के साथ जो होना था वो हुआ, समझ गए ना। तो इस मंदिर की बात नहीं है, कहीं और की है। यहाँ सीसीटीवी लगी है कि नहीं मैं नहीं जानता, लगी है, जहाँ जप करते हैं वहां भी लगी है, तब तो और बढ़िया है। तो ऐसी स्थिति में जब यजमान जप से संतुष्ट नहीं हुआ तो भगवान संतुष्ट होंगे क्या? भगवान देखते हैं यह कथा में बैठने लगा, जप में बैठने के बाद भी विचलन की संभावना है, तप में बैठने के बाद भी विचलन की, डेविएशन की संभावना है। कब है? जब व्यक्ति सत्संग में नहीं बैठा है। और जब सत्संग में, जब कथा में बैठने लगा तो कृष्ण संतोष हेतुकम, भगवान श्री कृष्ण को संतोष होता है कि अब यह सही मार्ग पर बैठ, यह सही मार्ग है, यह मोक्ष का मार्ग है, इस मार्ग पर बैठने के बाद कोई कठिनाई नहीं होगी। दूसरी बात, भक्ति योग वर्धनम, कथा में बैठने से भगवान को संतोष क्यों होता है? क्योंकि कथा भक्ति बढ़ाने वाली होती है, कथा आसक्ति बढ़ाने वाली नहीं होती। आसक्ति के कारण हम संसार में भटक रहे हैं। एक शरीर में आए तो 1000 सगे संबंधी हमारे हो, जो हितैषी थे उनके प्रति तो हमारा राग था ही, ये हमारे लोग हैं। जो विरोधी हुए, जिनके साथ दुश्मनी हुई, दोनों रहते हैं यहाँ, जिनके साथ दुश्मनी हुई उनके प्रति ज्यादा राग हो गया, ये इस व्यक्ति का नाम तक मत लेना, अब अगली बार उसी का बेटा बनना पड़ा। जिसका चिंतन ज्यादा करेंगे उसी के साथ अगला संबंध होगा। तो अपने पुत्र पुत्रियों से भी अधिक हमने अपने विरोधियों का चिंतन किया, उसका परिणाम ये हुआ कि वे सब के सब हमारे सगे संबंधी हो गए, आसक्ति और गहराती गई। पूर्व जन्मों की जो आसक्ति है वो आसक्ति है सगे संबंधियों के प्रति, अब वो आसक्ति बनी हुई है, तब तक किसी विरोधी के घर में जन्म हो गया। अब और गड़बड़, बचपन से ही विरोध पिता पुत्र में चलने लगा, ऐसा भी होता है कई जगह। तो एक एक जन्म की आसक्ति ने 1000 लोगों के यहाँ जन्म लेने के लिए हमें बाध्य कर दिया। अब 1000 जन्मों में जो आसक्ति बनी होगी वो कितना बड़ा मकड़जाल हो गया, उसमें से हम कैसे निकलेंगे? निकल पाएंगे क्या? कल इस पर आपने बड़ा सुंदर आपने चर्चा की बात, कैसे निकलेंगे? तो निकलने के लिए है कि संसार में जितना उलझेंगे वो व्यथा है,
और संसार से निकलने के लिए, इस जाल को काटने के लिए एकमात्र साधन जो है, वो साधन है, वो शस्त्र है, उसका नाम है कथा। इसलिए कथा का एक और अर्थ है, कथा के कई अर्थ हैं, लेकिन संस्कृत में बोलते हैं कथा, इसका अर्थ है केन प्रकारेण, किस प्रकार से, येन प्रकारेण, जिस प्रकार से, इसको कहेंगे शॉर्ट में यथा। तेन प्रकारेण माने उस प्रकार से, इसको कहेंगे तथा। और केन प्रकारेण माने किस प्रकार से संसार की बुद्धियों को सुलझाया जाए, इसका नाम है कथा। इसलिए भगवान श्री आदि शंकराचार्य भगवान ने षटपदी नामक श्लोक में, भगवान श्री षटपदी नामक स्तुति में भगवान श्री विष्णु की आराधना करते हुए कहते हैं कि आपकी सत्कथाओं को यथा तथा, आपकी सत्कथाओं को जैसे तैसे मया सदैव गीयताम तथा कृपाम विधीयताम, मेरे द्वारा वो गाई जाए। जीवन को बचाने के लिए और इन बुद्धियों को सुलझाने के लिए एकमेव रास्ता है, वह रास्ता है भगवान की कथाओं को सुना जाए या सुनाया जाए। मया सदैव गीयताम, सन्यासी हूं, किससे सुनने जाऊंगा, कौन सुनाएगा। भगवान की कथा सुनने जाने पर कुछ और ही दो चार बातें कुछ और सुनाने वाले लोग हैं, लेकिन कथा सुनाने वाले तो बड़े मुश्किल से मिलते हैं। परीक्षित जी श्री गंगा जी के तट पर बैठे हैं, तमाम ऋषि महर्षि सब आ गए। परीक्षित जी ने कहा भगवान आप सुना दीजिए। सबने कहा कि हम नहीं सुनाएंगे। एक ने पूछा तब यहाँ आए किस लिए हैं, कहा हम सुनने आए हैं, सुनाने नहीं आए। वे बड़े बड़े दिग्गज महात्मा हैं। आजकल तो ओड़ मची हुई है, भीड़ लगी है। एक जगह किसी का बैनर पोस्टर लगा तो दूसरे वक्ता ने वहां चढ़ाई कर दी अपने एजेंटों के द्वारा कि इसका नहीं मेरा कराओ, मानो उससे मोक्ष देर में मिलेगी, ये डायरेक्ट दिला देगा, ऐसा भी है। तो इसलिए भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी कहते हैं मया सदैव गीयताम तथा कृपाम विधीयताम। सदैव माने हमेशा ही, हमेशा मेरे द्वारा आपकी सत्कथाओं का ही गान हो, दुनिया की अन्य व्यथाओं का स्मरण न हो, फिर से आसक्तियों के जाल में, भ्रम जाल में, भव जाल में फंसना न पड़े। तथा कृपाम विधीयताम, उसी प्रकार की कृपा मेरे ऊपर कीजिए, भगवान से स्तुति करते हैं। तो ये है कथा की महिमा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादि महात्माओं, आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, महापुरुष हैं, तपस्वी हैं, याज्ञिक हैं, धर्मात्मा हैं, आप लोगों का अतिशय प्रेम है मेरे ऊपर, इसलिए आप लोगों ने भगवान की कथा कहने का अवसर दिया है। कहने का अवसर और सुनने का अवसर, यही दो अवसर हैं। इसी बात को मैं अभी यहाँ कह रहा था। श्रीमद् भागवत जी के 11वें स्कंद में 9 योगेश्वरों की कथा में बोलते हैं स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो भौघ हरो हरिम। स्मरन्तः माने स्मरण करते हुए, और स्मारयन्तः माने स्मरण कराते हुए। किसका? भगवान के गुणानुवादों, भगवान के लीला चरित्रों का, भगवान के दिव्याति दिव्य गुणों का जो स्मरण करता है और अन्यों को कराता है। बस 2 ही गुण हैं संसार में रहने के, और 2 ही आवश्यकताएं हैं यहाँ रहने की, तीसरी कोई आवश्यकता नहीं। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो भौघ हरो हरिम। जितने दोष हैं, जितने विकार हैं, जितनी विकृतियां हैं, वे सब केवल भगवान के स्मरण करने और कराने से ही हरित हो जाती हैं, हर ली जाती हैं। इसलिए भगवान की कथा की महिमा है। सूत महाराज कहते हैं कि महाराज आप लोग महात्मा हैं, आप लोग तो सावधानी से सुनते ही हैं। वे तो दिव्य महर्षि हैं, 88,000 महात्मा हैं पृथ्वी के, एकदम क्रीमी लेयर है, वो चुने चुनाए लोग हैं। उनके जीवन में तो तनिक भी नाम मात्र की भी असावधानी नहीं है, न हो सकती है। संत का सामान्य लक्षण है, भगवान श्री रामभद्र अपने श्री मुख से कहते हैं
सावधान मानद मदहीना। सावधान रहना, सावधान रहना संत का पहला लक्षण है। और ये तो महापुरुष हैं, पृथ्वी के श्री ब्रह्मा जी तक, भगवान श्रीमन नारायण तक इनकी गति है। इनके जीवन में तो असावधानी की कल्पना भी नहीं हो सकती। तो फिर उनके लिए भी कथा आरंभ करने के पहले श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि महाराज सावधान तया श्रृणु, आप लोग सावधानी के साथ श्रवण कीजिए, सावधानी के साथ सुनिए। कथा में सावधानी की आवश्यकता है। हम जितने सावधान होते हैं कथा का उतना ही लाभ हमें प्राप्त होता है। जीवन भी सावधानी का विषय है और जीवन में भगवान की कथा मिल जाए तो ज्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। एक व्यावहारिक दिक्कत है, ऐसे हम सावधान हो जाएंगे, किसी की निंदा हो, किसी की कोई चुगली करने लगे तो हम बहुत सावधान हो जाते हैं, लेकिन कथा शुरू होगी तो झपकी आने लगी, पक्का है। इसलिए यहां सावधानी की जरूरत है। गाढ़ी नींद का वेग हो, गाढ़ी नींद का वेग हो, उनके लिए नहीं कहा हमने जनरल कहा। सुशील बाबू ठीक है, सावधान है, लेकिन हमने जनरल कहा। जाते ही नींद जुड़ाई होई, जो कर कष्ट जाई पुनि कोई, जाते ही नींद जुड़ाई होई। सावधान तया शृणु, सावधानी की आवश्यकता है। असली टाइम पर हम सो जाएंगे तो कथा का जो असली फल है उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए सुनना, कथा का नियम भी है कि दिन में ही कथा करो। दिन में सोना हमारे यहाँ मना है, यद्यपि हम सभी सो रहे हैं। इसका समाधान किया। एक सज्जन ने उनसे पूछा कि भाई दिन में तो सोना मना है और बिना सोए रहना मना है। मैं नहीं सोता, मैं तो रोज आता जाता हूँ, समय कहाँ मिलता है सोने का। लेकिन पूछा कि क्यों फिर, तो उन्होंने कहा कि ये सोना नहीं है, ये नैपिंग माने झपकी है। सोना मना है, झपकी मना नहीं है। इसलिए आप लोग भी झपकी के लिए स्वतंत्र हैं, समझ गए, कोई बात नहीं है। तो दिन में सोना मना है और दिन में ही कथा सुननी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब सोना नहीं है, जब सोने का समय नहीं है तभी सुनो। सोने के समय सोना रोक कर मत सुनो। वो तो जो योगी लोग हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूता निशा निशा पश्यतो मुने। जिस समय पूरी दुनिया सोती है उस समय जो योगी है, संयमी है, महात्मा है, वो जगता है, साधन करता है। और जिस समय वो सोता है उस समय दुनिया जगती है। दोनों के लिए अलग अलग रात है। लेकिन हमारे आपके लिए जिस समय सारे प्राणी जगे हैं उसी समय हम कथा सुने। लाभ क्या होगा, कहा उनको भी लाभ हो जाएगा। मैं मंदिर पर आया तो हमारे कुछ मित्रों ने, यहीं के पुरोहित वर्ग के ही महानुभावों ने कहा कि ऊपर आवाज नहीं आ रही है। हमने कहा फिर मैं क्या करूं, कहिए तो ऊपर से ही बोलूं। उन्होंने कहा कि नहीं, ऊपर हॉर्न लगवा दीजिए। हमने कहा कि ये भी जब मैं ही लगवाऊंगा तो आप लोग क्या करेंगे। और शिव जी का भाषण हो रहा था उस समय। तो हमने कहा कि भाई जब हम करेंगे तो फिर सूचना मिली कि नहीं ऊपर लग गया है। तो उन लोगों ने कहा कि अब हम लोग आएंगे, अब और नहीं आएंगे, अब कहेंगे कि ऊपर से ही सुन लेते हैं। एक जगह अभी कथा हो रही थी तो बहुत लोग बाद में मिलते थे, जाने के समय कहते थे कि बहुत अच्छी हो रही है। हमने कहा कि चलिए आपने पास किया तो अच्छी बात है। तो कहते थे कि हम घर से ही सुन लेते हैं, ये और अच्छी बात है। अब घर से कथा सुनना माने वो जैसे लगता है कि इस समय वर्क फ्रॉम होम हो गया है ना, तो वैसे नहीं चलेगा, इसमें आकर सुनना पड़ता है। इसलिए सावधान तया शृणु, सत्संग घर से नहीं होता, समझ गए ना, सत्संग आकर होता है, चलना पड़ता है। इसलिए शास्त्रों का वचन है कि यदि कोई भागवत कथा में, यज्ञशाला की परिक्रमा में, गंगा जी के दर्शन में जितने पग चलता है उतने अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। एक एक पग माने एक एक कदम पर एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कुछ सुविधाएं वर्क फ्रॉम होम में हैं, लेकिन कुछ अनुशासन कथा में है।
तो कथा का पूरा लाभ लेने के लिए श्री सूत जी महाराज कहते हैं सावधान तया शृणो। किसको कहते हैं? हमको, आपको, गृहस्थों को नहीं। हम तो कथा में हैं और तभी फोन आ गया, हम उधर बात भी कर लेते हैं, मामला तो गड़बड़ हो गया। कथा भगवान की वांगमयी मूर्ति है। अब मूर्ति में किसी एक अंग पर काम हो रहा है और वहां आपका ध्यान विचलित हो गया तो वो अंग खाली हो गया ना, तो बड़ा दोष लगा। इसलिए कथा का शासन है सावधानी। फोन छोड़ दीजिए, बंद करिए, चाबी घर की दे दीजिए किसी को, नहीं तो रखी दीजिए कहीं, झमेला नहीं। भजिए राम सब काम बिहाई, बिहाई माने छोड़कर। महाराज छोड़ने के बाद भी स्मृति आती है, बार बार लोग याद दिलाते हैं फला काम छूट गया। कहा यदि ऐसी ही बात है तो भजिए राम सब काम बिसारी, श्रुति सिद्धांत है उर्गारी, भजिए राम सब काम बिसारी। तो ऐसी स्थिति में सावधान तया शृणो, सावधानी से सुनो। सुनने से क्या होगा? पहले तो सारी शंकाएं मिट जाएंगी, क्योंकि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सारे सिद्धांत यहां संपन्न हो जाते हैं, किसी सिद्धांत का विरोध नहीं है, किसी सिद्धांत से यहां झगड़ा नहीं होता, किसी व्यक्ति का भी नहीं होता। कथा में जितने आते हैं ना, सब एक साथ एक भाव से, एक प्रेम से बैठने वाले होते हैं। और दूसरा लाभ क्या होगा? संसार भय नाशनम। सबसे बड़ा भय कोरोना नहीं है, ओमिक्रॉन नहीं है, उसके वेरियस वेरिएंट्स नहीं है, फिर क्या है? सबसे बड़ा भय संसार है। संसार में तमाम भय, तमाम संकट, कल हमने निवेदन किया, रोज लगे हुए हैं, और इन भयों का समाधान कहाँ है? श्री भर्तृहरि जी महाराज डंके की चोट पर बोलते हैं विष्णु और पदम निर्भयम। भगवान श्रीमन नारायण के जो चरणार बिंद हैं वही निर्भय है, वही अभय दान देने वाले हैं। विष्णु और पदम निर्भयम। तो ऐसी दशा में सावधानी के साथ सुनने से संसार के सारे भय विनष्ट हो जाते हैं, समस्त भयों का समाधान हो जाता है, भक्ति बढ़ती है। मेरी तरफ ध्यान रखिए, सामान्य व्यक्ति हैं उनको आप लोग फिर देखेंगे, हमारे यहाँ ये भी एक सावधानी है। देखिए यही सब पकड़ा गया ना, यही होता है, मैं देखता रहता हूँ। एक सुनिए, एक जगह कथा हो रही थी तो ट्रैक्टर वाला आ रहा था, ऐसा नहीं बार बार आ रहा था। अब जब आता था तब लोग उधर देखते थे, तो मैंने कहा कि मान लो इसके पहले आप लोगों ने ट्रैक्टर नहीं भी देखा होगा तो ये तो 25 बार आया गया, अब उसको क्यों देख रहे हैं? सावधानी रखिए, कई लोग आएंगे, कथा होगी तो उसमें विघ्न भी कई प्रकार के आते हैं और उपद्रवी तत्व भी आते हैं, ऐसा भी होता है। इसलिए बीच में अच्छे लोग तो मान लीजिए बीच में नहीं आएंगे, तो बीच का अनुशासन है। सावधानी पर ही आपका ध्यान खींचने के लिए हमने 15 मिनट लगाया, लेकिन एक ही टेस्ट में सब फेल कर गए, सब उधर देखने लगे, है ना। जब इनको देखकर ये स्थिति है तो कोई नील गाय आ जाए, शिव जी हंस रहे हैं, लेकिन कोई नील गाय आ जाए तो क्या होगा फिर समझिए। सड़कों पर कभी कभी वो आ जाते हैं, टकरा जाते हैं वाहनों में, कई लोगों की जानें भी चली गई हैं। तो सावधान तया शृणु, सावधानी की बात है। दूसरी बात, मैं गिना रहा था लाभ, और अपने मन से नहीं, सूत जी ने जो कहा है वो, ये भागवत के फाउंडेशन है, भागवत के मूल है। भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम। जन्म जन्मांतरों का जो बंधन है, जो आसक्ति है, जो जंजाल है, जिसके कारण हम संसार में बार बार फजीहत झेल रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, लांछित हो रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उस जाल को भी, उस आसक्ति के संजाल को भी काटने का काम कथा करती है। और तीसरा काम कृष्ण संतोष हेतु का। हमने सूर्यार्घ्य दिए, हमने एक पैर पर खड़े रहकर तपस्या की, हमने पंचाग्नि का सेवन किया, व्रत किए, उपवास किए,
पता नहीं भगवान ने नोटिस भी ली कि नहीं दी, भगवान को मालूम भी पड़ा कि नहीं पड़ा, लेकिन हमने एक दिन सत्संग किया तो भगवान को मालूम पड़ गया। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए कि ये मेरा सही भक्त है, सही जगह पर बैठने लगा, अब इसके उद्धार के लिए मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये कृष्ण संतोष। माता पिता को संतुष्ट हम नहीं कर सके, इसका मलाल है, चाहकर भी नहीं कर सकते ना। समाज को संतुष्ट नहीं कर सके, इसका भी मलाल है, लेकिन एक इतना सीधा, इतना सुगम, इतना सरल रास्ता है कि भगवान को संतुष्ट कर लें, और वो रास्ता कथा का है। इसमें यदि तन्मयता हो जाए तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, और भगवान जिसके ऊपर संतुष्ट हो जाएंगे उसे किस बात की कमी रहेगी। तो कृष्ण संतोष हेतु का। अब चौथा लाभ, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतु। संसार में जितने प्राणी आए हैं, बार बार प्राणी शब्द की चर्चा हम लोग करते हैं। प्राणी माने जिसमें प्राण है, केवल मनुष्य नहीं, सभी प्राणियों के उत्कर्ष की विद्या ये है। उन सभी प्राणियों के जीवन में एक संकट है, एक बड़ा भय है। वह कैसा भय है? कहा काल रूपी काला सर्प उन्हें डसता है। जो काल है ना, वही काला सर्प है। मानस रामायण के लंका कांड में मंदोदरी देवी बोलती है रावण से, काल दंड गहिकाहु न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। काल जो है वो किसी को डंडे से नहीं मारता, क्या करता है? कहा उसके धर्म बल और बुद्धि, विचार करने का बल, विचार करने वाली बुद्धि का हरण कर लेता है ना। हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। वह काल क्या करता है? सबको ग्रसता है, नसता है। काल बड़ी विचित्र है, सबको नसता भी है। हम लोगों को कई बार नस चुका है। अब लोग कह रहे हैं, एक व्यक्ति से कहा किसी ने कि मेरी आंखें अब कम देख रही हैं, तो दूसरे ने कहा अब एज हो गया। अरे मूर्ख, थोड़ी सहानुभूति रखते, ये कहते कि आंखों का बढ़िया उपचार होना चाहिए, तो कह रहा है कि अब एज हो गया ना, उम्र हो गई। इसका मतलब काल ने डस दिया, आंखें गई काम से, कानों से सुनना कम हो गया, तो सामने वाले क्या कहेंगे? डॉक्टर तो किसी भी बात में पहले पूछेंगे एज कितनी हुई, है ना। इसका मतलब सारी चीजें एज रिलेटेड हैं, उम्र से ही संबद्ध सारी बीमारियां हैं। काल का ये चक्र है, और काल जब छूता है ना तो सीधे उल्टा प्रभाव पड़ता है। आंखों से देखना है और आंखों से देखना ही बंद हो जाता, कानों से सुनना है, कानों से सुनना ही बंद हो जाता। इसका मतलब काल ने ग्रस लिया। हृदय का जो काम है वो हृदय अपना काम करना बंद कर देता है। सामान्य सा उदाहरण है, हमारे बाल शुरू में कैसे होते? बच्चों के बाल कैसे हैं? काले, और काल ने छू दिया तो कैसे हो गए? क्लियर है ना। डस दिया, उल्टा हो गया। तो हमारे शरीर पर और हमारे दैनिक जीवन पर काल का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है, और इससे बचने का रास्ता क्या है? और काल के साथ काल की पत्नी का नाम है चिंता, ये भी जान लीजिए। चिंता किसी भी व्यक्ति को युवावस्था के बाद ही होती है, बचपन में चिंता नहीं होती। बच्चों को माता पिता लाख समझाते रहे कि तुम्हारा भविष्य बड़ा खराब है, वो सुनेगा नहीं, न समझेगा। लेकिन युवक हो जाएगा तो चिंता उसे पकड़ लेगी। इसलिए मानस रामायण के उत्तर कांड में गोस्वामी जी चिंता को सांपिन कहते हैं, यहाँ काल को ब्याल कहा है। ब्याल माने सर्प, और वहां चिंता सांपिनी है। चिंता सांपिनी के ही नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। कालम व्यालम मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। इस काल से और काल की पत्नी चिंता से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रीमद् भागवत शास्त्र का आश्रय लेना पड़ेगा।
भगवान श्री सुखदेव ने कीर माने सुख, कीर माने सुख माने तोता, संस्कृत में कीर कहते हैं। कीर का मतलब क्या है? एक शब्द है हमारे यहाँ कीर्तन, वो भगवान के नाम और कथा के लिए प्रयोग होता है। कथा के साथ कीर्तन शब्द का प्रयोग होता है, उसमें सम उपसर्ग लगा देते हैं तो संकीर्तन भी हो जाता है। कीर का अर्थ है तोता और तन का अर्थ है शरीर। भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान की लीला रटते रटते, कैसे रटे? तोते की तरह रटते रटते इस शरीर को तोता में बदल दें तो कीर्तन सिद्ध होता है, कथा सिद्ध होती है। तो कालम मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। इस घोर कलिकाल में श्रीमद् भागवत ही और भगवान श्री सुखदेव के द्वारा जो प्रकाशित है वह काल के प्रभाव से हमें बचाएगा। कोई उदाहरण है इसी अध्याय में, श्री सनकादि आचार्यों का उदाहरण है। सनकादि कहते हैं जिनके आदि माने आरंभ में सनक हो। सनक सबसे बड़े ऋषि, सनक हमारे यहाँ सबसे बड़े आचार्य हैं, ऋषि हैं, भगवान के पहले अवतार हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो सनकादि महात्मा इन्हें कहते हैं, चारों एक ही साथ रहते हैं। सनकादि आचार्यों ने हरि शरणम का जप किया, हरि शरणम हरि शरणम, और भगवान की कथा का ही श्रवण और कीर्तन किया। आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित हो तह सुनहि। कथा मात्रैक जीविनः लिखा है भागवत जी में। कथा ही उनकी जीविका है, हमारी तरह नहीं। हम तो कथा से प्राप्त जीविका पर चल रहे हैं ना, और वे सीधे सीधे कथा पर ही उनका जीवन है। कथा मात्रैक जीविना, उनका अन्न कुछ दूसरा नहीं है, कथा ही है। ऋषियों का अन्न वेद है। ऐसा चतुर्थ स्कंद में जब भगवान पृथु ने पृथ्वी देवी को गाय बनाकर दोहन किया तो वहां यह प्रसंग है। ऋषियों को बछड़ा बनाया तो पृथ्वी देवी से क्या निकला? वेद। जैसा बछड़ा रहेगा वैसा दूध आएगा। तो ऋषियों का अन्न जो है वो वेद है, ज्ञान विज्ञान है। तो सनकादि आचार्यों का अन्न क्या है? भगवान की कथा है, वो कथा ही पाते हैं। कथा से प्राप्त दक्षिणा और उसका प्रसाद उनके जीवन में नहीं है। और वे यजमानों की कथा नहीं कहते, वे अपनी कथा कहते हैं। 3 सुनते हैं, 1 कहते हैं। 24 घंटे का क्रम है। अब 6 4 हैं, अब 4 में 1 कहेंगे और 3 सुनेंगे, तो कितनी देर पड़ेगी एक को? 6 घंटे। 4 है ना, 24 घंटे। आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित हो ही तह सुनहि। जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां भी सुनते हैं। अब परिणाम क्या हुआ उसका? कहा अतः काल समादिष्टा जरा युष्मान न बाधते, हरि शरणम एवं ही नित्यम येषाम मुखे वचः। अतः काल समादिष्टा जरा युष्मान न बाधते, हरि शरणम हरि शरणम। ऐसा कहते कहते और भगवान की कथा सुनते रहते उन महात्माओं को कभी आज तक बुढ़ापा ने, काल ने, और काल के कारण माने समय के कारण, उम्र के कारण, अवस्था के कारण होने वाले प्रभावों ने प्रभावित नहीं किया, बाधित नहीं किया। उससे वे मुक्त रहे। तो हम आप भी जितनी मात्रा में भगवान की कथा में जुड़ेंगे उतनी मात्रा में हम मुक्त रहेंगे, है ना। काल का, चिंता का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसके हृदय में परमात्मा की नाचती हुई मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण की नृत्य करती हुई मूर्ति विहार करेगी, उसके जीवन में काल का दुष्प्रभाव नहीं आ सकता, चिंता नहीं आ सकती। कबीर साहब ने बहुत सुंदर बात कही है, चाह गई चिंता गई, चाह समाप्त हो गई। चाह कब समाप्त होगी? जब परमात्मा हृदय में जागृत हो जाएंगे। जब तक हृदय में वो नहीं है तब तक दुनिया में जिस वस्तु को देखेंगे सबसे पहला हमारे मन में भावना क्या आएगी? पहली उसकी चाह उत्पन्न हो जाए।
जिस चीज को देखेंगे ना, बहुत लोगों की बीमारी है, किसी की कलम देख ली तो तुरंत हाथ लगा देंगे, कहां से ली थी? अरे भाई उसने कहीं से ली थी, आपको कलम के प्रति वो कहेगा आप इसको रख लीजिए। एकदम अशिष्ट होगा तो कहेगा कि कहीं से ली थी, तुम्हें क्या मतलब, दुकान से ली थी। लेकिन कलम भी देखी तो एक बार हाथ अपने आप वहां चला गया, हाथ नहीं भी गया तो मस्तिष्क चला गया कि ये कलम बड़ी अच्छी है। इसका मतलब क्या अच्छी है तो तुम्हारे ही पास होनी चाहिए, उसके पास अच्छी कलम नहीं होनी चाहिए क्या? लेकिन चाह हो गई। किसी की गाड़ी देखी तो पूछने लगे कि ये गाड़ी तो और अच्छी है। अरे भाई दुनिया में एक से बढ़कर एक चीजें हैं, और दुनिया को देखेंगे, चाह उत्पन्न होगी तो मन में तो बेचैनी बढ़ती रहेगी। पूरी दुनिया हमें मिल नहीं सकती, पूरी दुनिया मिल जाए तब भी उसका उपयोग हम नहीं कर सकते, ये भी तय है। ऐसी स्थिति में फिर क्या फायदा? लेकिन दुनिया की वस्तुओं को देखने के बाद चाह उत्पन्न हो गई, और चाह होगी तो चिंता होगी। और भगवान की मूर्ति जब हृदय में आ गई तो अब कुछ भी हो रहा है तो हम अब वहां जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि वो इतनी सुंदर मूर्ति है कि हमारी आंखें, ये केवल बाह्य चक्षु नहीं, अंतस चक्षु भी उससे एक पल भी इतस्ततः होने देना नहीं चाहते, उसे बिना देखे रहना नहीं चाहते। तो चाह तो मिट गई ना। हमारी चाह के जो परम विषय हैं, सौंदर्य माधुर्यानंद सुधा सिंधु परमात्मा, उनकी मूर्ति जब हमारे हृदय में बैठ गई तो चाह समाप्त हो गई, चाह की अब आवश्यकता नहीं रही। तो कबीर साहब कहते हैं चाह गई, चिंता गई, और मनवा बेपरवाह, मन बिना परवाह का हो गया, अब किसी के फेरे में नहीं है। आइए, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो है शाहनशाह, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो शाहों का शाह, शाहनशाह। तो ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। महाराज इतने लाभ हैं, लेकिन इसके बाद भी एक शर्त है, जब तक मन की शुद्धि नहीं होगी। एक महात्मा के पास एक नया शिष्य था, नया न्यू एंट्रेंट, नया आया था। उसने प्रार्थना की कि महाराज मुझे ब्रह्म ज्ञान लेना है। बहुत से शिष्य परेशान भी कर देते हैं बाबाओं को, जो सज्जन सही में साधु हैं, उन लोगों को शिष्य बड़ा उनका शोषण और दोहन भी करते हैं। तो उसने कहा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान लेना है। अब वो बड़े फेरे में पड़े। कभी कभी ऐसा हो जाता है, नया शिष्य है, मंत्र ले लेगा अनुनय विनय करके, और उसके बाद बाबा जी को पकड़ेगा कि महाराज आप तो हमारे गुरु हैं। कहा हाँ, तो हमको भगवान का दर्शन कराइए। अब बहुत कठिन हो गया ना, तो अंत में कहेंगे कि भैया आप किसी और गुरु को तुम पकड़ो। हमारे कहीं 5 दिनों में लाइलाज बीमारी हो जाती है, कई बार ऐसे भी शिष्य हैं। तो महात्मा के पास गया और कहा कि ब्रह्म ज्ञान चाहिए। 2 दिन पहले मंत्र लिया था, न सेवा किया, न सत्संग किया, न किसी दिन कक्षा अटेंड की, क्लास किया, कुछ नहीं किया। न कहीं कुछ छोटे स्तर पर किसी की याव भगत की, आश्रम का कोई काम नहीं किया, सीधे सीधे ब्रह्म ज्ञान। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, आज मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दूंगा, लेकिन तुम बहुत बढ़िया खीर बनाकर मुझे देना। उसने कहा बस बना देता हूँ। कहा खीर लेकर मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दूंगा, तुमसे हविष्य लूंगा और दूंगा। और महात्मा जी ने अपने कमंडल में गोबर का घोल लगा दिया था और लेकर गए। उससे कहा कि अपनी खीर इसमें डालो। उसने कहा कि मैं नहीं डालूंगा, आप भले मेरे गुरु हैं, आप गलत कर रहे हैं, सारी खीर खराब हो जाएगी। क्यों? कहा ये पात्र गंदा है,
ये पात्र जब धो कर लाइएगा, बर्तन सही होगा तब इसमें खीर पड़ेगी। तो बहुत देर तक बाबा जी जिद करते रहे। उसने जब नहीं दिए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा हृदय जब तक पूर्ण शुद्ध नहीं होगा, पात्र ही गंदा है, तो ब्रह्म ज्ञान टिकेगा कैसे? जैसे खीर बेकार हो सकती है, तो इससे ज्यादा कीमती वो है ना। भगवान श्री सुखदेव के शिष्य श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एकस्माद परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। जब तक मन की शुद्धि नहीं होगी तब तक, और मन की शुद्धि कैसे होगी? जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों का पुण्य जब इकट्ठा होगा, एक जन्म के पुण्य से भागवत माने संतों की, भगवान की कथा की, ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं होती, अनेक जन्मों की। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय में भगवान का वचन है, अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गति। अनेक जन्मों की संसिद्धियां, अनेक जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब बात बनती है। और यहाँ श्रीमद् भागवत में जन्मांतरी भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों का पुण्य जब इकट्ठा होता है तब भागवत की प्राप्ति होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेकः। तदोदयते विवेकः, तदा विवेकः उदयते, पहले नहीं। कैसे? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। यहाँ समर्जितेन सम्यक प्रकारेण अर्जितेन पुण्येन भाग्योदयेन। कई जन्मों से समर्जित, सम्यक प्रकार से अर्जित, उपार्जित पुण्य, उसके द्वारा जो भाग्योदय हुआ। 2 प्रकार के पुण्य इसका मतलब होते हैं। एक पुण्य से बात नहीं बनती, 2 पुण्य होते हैं। हर चीजें 2 प्रकार की होती हैं। इस शब्द की व्युत्पत्ति पर जयमंगल बाबा को विशेष संबोधित करते हुए पिछली बार मैंने मंदिर पर कथा कही थी, तो उन्होंने काफी सराहना की थी। संस्कृत के विद्वान हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर समर्जितेन पुण्येन, सम्यक प्रकार से अर्जित पुण्य। एक पुण्य हो गया ना, बहुत परिश्रम किया और तब पुण्य हुआ। और दूसरा पुण्य कैसा है? वो है फ्री का, फोकट में भी पुण्य होते हैं। ये नहीं है कि एक ने कहा कि फोकट में भी पुण्य होते हैं, कहा ज्यादातर पुण्य फोकट वाले ही हैं। हमारे देश में तो फोकट में बिजली मिल गई तो सरकार बन गई, दूसरी बार पानी फ्री कर दिया तो फिर बन गई, तीसरी बार मेट्रो फ्री कर दिया, इस बार कहा है कि 1000 रुपया महीना भी देंगे, फिर बन जाएगी, है ना। फ्री में कुछ भी मिलता है। काशी में एक कंबल वाला था, कंबल बेचने वाला, काफी अच्छा वो, उसके कंबल कोई नहीं ले रहे थे, तो उसने एक बार घोषणा की, लिखवा दिया बाहर कि 2 कंबल खरीदने पर 2 फ्री। अब तो इतनी भीड़ हो गई, किसी ने रेट नहीं पूछे कि कितने का कंबल है, 2 पर 2 फ्री। वो तो फ्री, हमारे यहाँ ऐसा वायरस है ना कि एक बार हमारा मस्तिष्क फ्री सुनता है तो जहर के लिए, मौत के लिए भी मना नहीं करता, दौड़ जाता है, आने दो। कई ट्रक कंबल उसके निकल गए। भारत सरकार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से उसे पुरस्कार मिला। उससे हमने पूछा, भेंट हो गई, लोगों ने बताया कि इन्होंने इतने कंबल बेचे हैं, खादी का बड़ा प्रचार हुआ। हमने पूछा कि भाई आपने इतने कंबल फ्री में दे दिए, तो उन्होंने कहा कि 5 कंबल का दाम 2 कंबलों पर ही दिया और 4 दिया। लेकिन देश की जो मेंटालिटी है, जो मानसिकता है, उसमें फ्री लगा दो, और फ्री लगा दिया तो लोग दौड़ जाएंगे, फिर विचार नहीं करेंगे, कहेंगे कि 2 फ्री दे रहा है 2 पर। उसने कहा 5 का कीमत 5 की रखी थी और 4 ही दिया, फ्री और बिना फ्री, है ना। 4 दिया, 5 की कीमत ली, पुरस्कार मिला सो अलग, और व्यापार जम गया सो अलग। इसी से तो इस देश में व्यापारी राजा होते हैं, क्योंकि लोग तो फ्री वाले हैं, है ना। पुराने जमाने की भोजपुरी कहावत है, समय बर्बाद करना ठीक नहीं है, लेकिन अब विषय को स्पष्ट करने के लिए
कि सब खरीदने के बाद भोजपुरी में एक शब्द है घालू। कुछ दिनों पहले तक चलता था, जब एमआरपी नहीं आई थी। घरों में फूल की कटोरियां या कटोरे होते थे। छोटे बच्चे को भेजा माँ बाप ने कहकर कि दुकान से सरसों तेल लाना, लेकिन याद रखना घालू जरूर ले लेना। कटोरी छोटी थी, 250 तेल लिया, 250 ग्राम, कटोरी भर गई। उसने दुकानदार से कहा कि घालू, उसने कहा जगह कहाँ है, पलट दिया, क्योंकि उसमें पीछे पिंदी होती थी, कहा इसमें घालू आ जाएगी। घर वालों ने कहा अरे इतना ही तेल लेकर आए हो, तो इसको पलट दिया, इधर भी है, दोनों गिर गए। समझ गए, फ्री में दोनों ही गिर गए थे। तो ये फ्री का मामला है। तो कुछ पुण्य फ्री में भी होते हैं। फ्री के पुण्य के बारे में सुनिए, एक उदाहरण देते हैं शास्त्र से। एक गांव में, पुराणों में लिखा है, एक गांव में एक सोमदत्त नामक व्यक्ति था और वह भगवान का बहुत बड़ा विरोधी था, भगवान का घोर विरोधी था सोमदत्त। उसके गांव में भगवान शिव का मंदिर था, इसलिए वह उनका ज्यादा विरोध करता था। हमारे यहां नियम है, सामवेद में लिखा है, सामवेद से संबद्ध छांदोग्यो श्रुति के आधार पर, छांदोग्योपनिषद छांदोग्य श्रुति के आधार पर बोल रहा हूं, इस पृथ्वी के भूर लोक के देवता भगवान शिव हैं, गौरी शंकर, सांब सदा शिव। पृथ्वी पर आप जहां भी जाएंगे, किसी न किसी रूप में एक शिव और एक पार्वती, काली के रूप में एक शक्ति के दर्शन होंगे ही पूरी पृथ्वी पर, जिस रूप में जाएंगे। ये भूर लोक की बात है। भुवः स्वः, स्वर लोक के देवता भगवान सूर्य हैं। ऐसे अलग अलग, वहीं से स्वर्ग शुरू होता है। तो अलग अलग लोकों में अलग अलग देवताओं का प्रभुत्व है। अब भगवान शिव का मंदिर उसके गांव में है, तो वह उनका ही विरोधी है। भगवान शब्द से ही उसे चीड़ थी, घोर विरोध करता था। एक दिन श्रावण के महीने में सोमवार का दिन था और शिवरात्रि का योग था। सोमवार हो, श्रावण हो, उसमें भी शिवरात्रि पड़ जाए तो बहुत बढ़ जाता है। शिव पुराण में इसकी बड़ी महिमा बताई हुई है। अब बड़ी भीड़ थी उस मंदिर में और इसको अपने खेत में काम करने वाले मजदूर लोगों को खाना देने जाना था। आखिर शिव जी का विरोध करेगा, लेकिन खेती तो करनी पड़ेगी ना। तो बड़े असमंजस में पड़ा। रास्ते में लोगों के आने जाने, अभिषेक करने, दूध घी पानी गिरने से इतनी फिसलन हो गई थी, कीचड़ भी और भीड़ भी था। अभी हम मंदिर से आ रहे थे तो जाम हो गया। एक ट्रैक्टर, एक बस, एक स्कॉर्पियो, सब वहीं पर है ना, तो हो ही जाता है। मंदिर है तो ये सब होना ही है। अब परिणाम ये हुआ कि उसी में ये तेज जाने लगा कि कहीं मंदिर के गुंबज का, शिखर का दर्शन न हो जाए। शिखर का ही दर्शन जो है वो देवता के दर्शन का पर्याय माना जाता है। हर हालत में गर्भगृह में, माने जहां भगवान रहते हैं वहां जाना मना है। वहां तो पुजारी के अतिरिक्त किसी को जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब तो जमाना दूसरा है, ये सब कहने से कई केस मुकदमे भी हो सकते हैं। लेकिन शास्त्र का विषय यही है, गर्भगृह में केवल जो पूजा करने वाले 1, 2, 4 व्यक्ति चिन्हित हैं वही जाएंगे। अन्यथा हर कोई गर्भगृह में जाता है तो देवता उस मूर्ति से निकल जाते हैं और जितने इलाके के भूत प्रेत पिशाच हैं वही उस मूर्ति में बैठ जाते हैं। वो तो हमारे यहाँ के जबरदस्त देवता हैं कि कोई जाए तो हटने वाले नहीं है। लेकिन स्कंद पुराण, पद्म पुराण इत्यादि में ये लिखा है और उसके आधार पर मंदिरों की मर्यादा यही है। चलते चलते निवेदन कर दूं कि भगवान श्रीमन नारायण श्री विष्णु के मंदिरों में जहां गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ जी रहते हैं पीछे, उनके पीछे से, गरुड़ जी के पीछे से ही दर्शन करना है, आगे नहीं जाना है। गरुड़ जी भगवान के पार्षद हैं। गरुड़ जी में और भगवान के बीच में गतिरोध उत्पन्न नहीं करना है। गरुड़ जी के पीछे से दर्शन, वहीं से प्रणाम करें।
यहाँ तो 25 रुपए का टिकट कटाकर लोग जगन्नाथ जी के गर्भगृह में चले जाते हैं, शालग्राम की शिलाएं हैं, उसी पर पैर रखते हैं। अरे भाई, इससे क्या हो गया? जो शास्त्र सम्मत नहीं है उसके नजदीक जाने की क्या जरूरत है? और दूसरा, भगवान शिव के मंदिर में जहां नंदी होते हैं, नंदी के पीछे से दर्शन करना है। नंदी उनके इमीडिएट पार्षद हैं, उनके सबसे सन्निकट पार्षद हैं। नंदी के पीछे से ही दर्शन करना है। यहाँ तो हर कोई किसी भी दशा में गया तो जल भी चढ़ा लेता है ना। तो खैर, एक बात है, एक धर्मशास्त्रीय बात है, मुन्ना जी बैठ जाइए। देवी भागवत में लिखा है कि खड़ा होकर सुनने से अगला जन्म वृक्ष का हो जाता है, इसलिए ये भी सावधानी रखनी है। मैं एक जगह बता रहा था कि अगला जन्म वृक्ष का होता है, तो वहां एक खड़े व्यक्ति ने पूछा कि किस प्रकार का वृक्ष, कौन सा वृक्ष? हमने कहा कि आप खड़े रहिए, अगली बार सागवान जरूर बन जाएंगे। जब बढ़िया वृक्ष बनना चाहते हैं तो यही होगा ना। तो तेजी से भागने लगा। अब सुनिए, जो अशुद्धि की दशा में है, गर्भगृह में जाने की स्थिति नहीं है और मंदिर की ओर से जा रहे हैं, तो मंदिर के शिखर का दर्शन करेंगे और उसे प्रणाम करेंगे तो उन्हें भगवान के दर्शन से भी अधिक फल मिलेगा। ये मर्यादा है, मर्यादित दर्शन हुआ ना, इसलिए शिखर का दर्शन। ये डर गया, नास्तिक था, भगवान का विरोधी था, इसलिए शास्त्र जानता था। जानेगा तभी तो उससे दूर रहेगा। इसने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि शिखर का दर्शन आज सोमवार के दिन श्रावण में शिवरात्रि के योग में हो जाए और कुछ पुण्य हो जाए। इसे तो पुण्य से ही परहेज है। दौड़ते हुए भागने लगा, पैर फिसल गया। भगवान शिव के सामने ही सिर पर थाल है, उसमें बड़े बड़े मिष्टान्न पकवान हैं और सब लेकर के गिरा है। अब सोचा कि देखो, गिरना भी था तो यहीं गिरे। जैसे तैसे उठकर भागा वहां से जल्दी। बात आई गई हो गई। जब इसका जीवन पूरा हुआ तो उसके बाद देवदूत इसके सामने आया। देवदूत ने इससे पूछा कि तुम्हारी फाइल में एक भी पुण्य का पन्ना नहीं है और तुमने वेद की, धर्म की, ईश्वर की निंदा की है, इसलिए कई कल्पों तक तुम्हें नरक में जाना है। अब ये लाचार था, इसने कहा कि हाँ, ये तो सही है, ये बात सही भी है, मैंने ऐसा ही किया है, लेकिन एक बार मेरी फाइल फिर देखिए। इतने लंबे जीवन में धोखा से भी मुझे कोई पुण्य नहीं हुआ या फोकट में भी कभी कुछ नहीं मिला क्या? ये संत महात्मा जो है ना, ये सब आयोजन जो होते हैं, ये फोकट के पुण्य बंटते रहते हैं, इसी से लोगों का बड़ा उद्धार भी है, लाभ भी है। तो कुछ नहीं हुआ क्या? देखिए तो दोबारा फाइल उसकी देखी गई तो उसकी संचिका में एक पन्ना पुण्य का मिल गया और वो जबरदस्त मिला। उसने कहा असली चीज तो यहां छिपी हुई है। महाराज, ये पुण्य कैसा है? कहा भगवान शिव की तुमने उपासना की है। देखो कितनी देर की, 2.5 सेकंड किया था मुश्किल से, गिरा और तुरंत उठ गया। 2-4 मिनट गिरा भी रहता ना तो और काम तेज होता, लेकिन 2.5 सेकंड में उसे कितना पुण्य मिला। भगवान शिव ने उसे आदेश दिया था कि इसने शिवरात्रि के समय, श्रावण के महीने में सोमवार के दिन शिव के सामने नैवेद्य लेकर सिर पर और बहुत श्रद्धा से प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। इसके पैर में कुछ चोट भी आ गई, हाथ भी छिल गए, घुटने कोहनी जो है वो चोटिल हो गए, इसलिए इसको देवराज इंद्र की गद्दी 2.5 मिनट के लिए दी जाती है। 2.5 मिनट स्वर्ग का, यहाँ के कई हजार वर्ष हो गए। अब देवराज इंद्र की गद्दी मिल गई। अब देवदूत ने पूछा कि कई हजार वर्षों तक नरक में चलना है और 2.5 मिनट तक इंद्र की गद्दी पर।
इसने कहा पहले इंद्र की गद्दी पर ही चलेंगे, कम समय का है और बढ़िया जगह है, बढ़िया से घूम ले, फिर वहां परमानेंट रहना ही है, नरक से अब कहां भाग कर जाएंगे। इंद्र को भी बहुत आपत्ति नहीं हुई कि भाई 2.5 मिनट में क्या लगा है, बहुत देर से मैं बैठा ही हूं, जरा टहल आता हूं। ठीक है बैठ लो कुछ देर। अब भगवान शिव भी खुश हो जाएंगे, कुछ और ज्यादा बिगड़ेगा नहीं। और इसने बैठते ही कार्यभार संभाल लिया। इसने बैठते ही कहा कि इंद्र का खजाना किधर है। अब खजाना सुनते ही इंद्र टहलने क्या करने जाए, अब वापस आ गए, कहे भैया तुम उठो तो। उसने कहा कि भगवान शिव का आदेश है 2.5 मिनट तक तो मैं बैठा ही रहूंगा, और वो 2.5 मिनट काउंट तब होगा जब खजाना मेरे हाथ में आएगा, पूरा पावर आएगा तब बैठना माना जाएगा। इंद्र ने देखा कि ये ज्यादा देर करेगा, 2.5 का 10 मिनट न कर दे, इसलिए खजाना दे देने में ही भलाई है, दे दिया। इसने क्या किया, दोनों हाथों से बांटना शुरू किया, लिया नहीं, कोष लेकर, और लूटपाट नहीं की। और सुनिए दूसरी बात इसकी, हमारे यहाँ कुछ लोग दिल्ली जाते हैं, शिमला जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, तो घूमते हैं, स्टेटस अपडेट करते हैं, एंजॉयिंग हॉलीडेज एट शिमला। लेकिन ये स्वर्ग में गया, कहीं इसने एंजॉय नहीं किया। क्या किया, दान किया, धर्म किया। जितने नीडी लोग थे, जितने जरूरतमंद लोग थे, उनको इसने दान देना शुरू किया। कहाँ का दान, स्वर्ग का दान। यहाँ कोई कागज की नोटें दान करता है तो उसका भी फल है, और उसके स्थान पर रजत माने चांदी, स्वर्ण माने सोने की मुद्राएं देने लगे तो कितना फल बढ़ जाता है। और ये जो है स्वर्ग में संपत्ति का दान कर रहा है। धर्मशास्त्र की एक बड़ी सामान्य बात सुन लीजिए, जो आप लोगों के व्यवहार में है। ध्यान आप लोगों का उधर गया कि नहीं गया ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन व्यवहार में है। ब्रह्मपुर में रोज महत्व है। क्यों महत्व है, क्योंकि भगवान यहाँ है। लेकिन शिवरात्रि के दिन और महत्व बढ़ जाता है कि नहीं, भगवान के कारण यहाँ रोज महत्व है एक समान। लेकिन शिवरात्रि माने काल विशेष का योग आता है, प्रदोष का योग आता है, श्रावण का महीना आता है, महाशिवरात्रि का समय आता है, तो बढ़ जाता है कि नहीं। तो पवित्र से पवित्र स्थान भी, देश देश माने स्थान, काल विशेष के योग से और अधिक महिमा संपन्न हो जाते हैं। गंगा जी की रोज महिमा है, लेकिन मेष संक्रांति, मकर संक्रांति, कार्तिक पूर्णिमा बढ़ जाता है कि नहीं, भीड़ बढ़ जाती है, महत्व बढ़ जाता है। अच्छा, गंगा जी वही है, लेकिन जो महत्व बक्सर में स्नान करने का है वो नैनीजोर में है क्या। नैनीजोर वाले बुरा न माने, एक विषय है, वहां तो नहीं है ना, बक्सर में है। क्यों है, क्योंकि बक्सर तीर्थ है। जो गंगा जी की महिमा बक्सर में है वो पटना में है क्या, नहीं है। जो पटना में नहीं है, बाढ़ में है क्या, फरक्का में है क्या, मोकामा में है क्या, नहीं है। आइए आइए बैठिए, आगे बैठिए, आगे बैठिए। तो ऐसी स्थिति में मैं सबको बैठा लूंगा, आप लोग मुझे देखते रहिए, मैं आने वालों को देखूंगा, है ना। निवेदन कर रहा था, गंगा जी की जो महिमा हरिद्वार में है वो महिमा फतुहा में नहीं है। जो महिमा प्रयाग में है, जो महिमा काशी में है, वो मोकामा में नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका, गंगा जी वही है, लेकिन स्थान विशेष के कारण गंगा जी की महिमा और अनंत गुणित बढ़ जाती है ना। गंगा जी गंगा सागर में सालों भर है, लेकिन उसी गंगा सागर में मकर संक्रांति के योग में जो महिमा हो जाती है वो हमेशा है क्या। काल विशेष और देश विशेष दोनों जुड़ गए ना, तो पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। जैसे ये 2.5 सेकंड गिरा तो 2.5 मिनट स्वर्ग का शासन मिल गया। सोचिए, ये फोकट के पुण्य है। सरकार और कोई पॉलिटिकल पार्टी इतनी फास्ट दे नहीं सकती, उनके पास देने को कुछ है नहीं धोखा के अलावे। वो तो ले रहे हैं, इधर से फ्री में बिजली दे दी, पेट्रोल कर दिया 200 रुपए लीटर। एक ने कहा कि 107 ही है। अरे भाई, तुरंत तेज चल रहा है ना, इलेक्शन खत्म होंगे तो फिर बढ़ेगी। समझ गए, सरकार तो धोखा दे सकती है, पॉलिटिकल पार्टी धोखा दे सकती है, देने वाला तो परमात्मा है। और परमात्मा के पास जो है बहुत उदारता है। वो थोड़े से पुण्य का
थोड़ी सी प्रवृत्ति का बहुत बड़ा फल देता है। और इसने क्या किया, ये स्वर्ग में गया तो वहां जाकर जहां भोग के लिए पर्याप्त सामग्री है और गद्दी मिल गई है, लेकिन ये भोग में इसका मन नहीं लगा। किस में लगा? दान में लग गया, लगा दान करने। आधा मिनट बीता तब तक नई चिट्ठी आ गई कि अगले आदेश तक इस गद्दी पर तुम्हें ही बैठे रहना है। इंद्र ने कहा कि भारी धोखा होगा, अब यही बैठा है। और आधा मिनट और हुआ तो नई चिट्ठी उधर से फिर आई कि तुम्हारे सारे नरक खत्म हो गए। स्वर्ग में भी जाकर धर्म कर रहा है तो नरक बचेंगे क्या? हम तो यहाँ सामान्य, जहाँ रहने की जगह ठीक से नहीं है, यहीं भोग में लगे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि थोड़ा आराम जरूरी है। अरे ये आराम करने की जगह है, आराम स्वर्ग में होता है, आराम यहाँ नहीं है। यहाँ तप करने की जगह है, और तप करने की जगह हमें, श्रम करने की जगह हमें, धर्म करने की जगह में कोई कहे कि आराम करूंगा, बेवकूफी कर रहा है। स्वर्ग में इसने धर्म किया और 2 मिनट होते होते चिट्ठी आ गई कि अब इंद्र तुम्हें ही रहना है, अब हटने की जरूरत नहीं। फोकट के पुण्य का यह फल है। अब कोई पुण्य कराकर मुखिया बनना चाहे और विधायक बनना चाहे तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे पुण्य ने देवराज इंद्र की गद्दी दे दी, तो उससे नीचे उनके पास देने का कोई साधन नहीं। तो एक ने मुझसे पूछा कि पंचायतों में, जिला परिषद में, विधायक में, सांसद में जीतने के लिए यदि फोकट का पुण्य काम नहीं करेगा तो किस पुण्य की जरूरत है? हमने कहा पुण्य की जरूरत ही नहीं है, इसके लिए तो पाप ही काफी है। जिसके पास पाप का लेखा जोखा ज्यादा है वो आसानी से जीत जाएगा, और पुण्य थोड़ा सा भी हो गया तो स्वर्ग में इंद्र की गद्दी से ही शुरुआत होगी, उससे नीचे शुरुआत ही नहीं हो सकती। ये है पुण्य की महिमा। अब सुनिए, बाद में उसी व्यक्ति का नाम, जिसका सोमदत्त था, उसका नाम हो गया दानवेंद्र बलि, दैत्येंद्र बलि कहलाया। वो वहां दान करता है, इसलिए उस दानवीर है। महाभारत में कर्ण के नाम के साथ दानवीर शब्द लगा है, और पुराणों में बलि के नाम के साथ दानवीर शब्द लगा है। भगवान भी उससे स्वर्ग मांगने आए तो दान नहीं मांगा, दान मांगनी पड़ी उससे। इतना पुण्य कर लिया ना कि अंत में उससे भगवान को भी दान लेनी पड़ी, वामन बनकर आना पड़ा। तो फोकट के पुण्य में ही ये फल है। अब यहां क्या लिख रहे हैं? फोकट के पुण्य से इंद्र की गद्दी मिल जाएगी, लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा, भागवत नहीं मिलेगी। इसलिए जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों का पुण्य जब पूरा होगा तब भागवत की प्राप्ति होगी। तदा भागवतम लभेत। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सम्यक प्रकारेण अर्जितेन पुण्येन भाग्योदयेन सत्संगमम लभते। जब व्यक्ति उसके द्वारा सत्संग की प्राप्ति करता है। तो तीसरा प्रश्न आया कि क्या महाराज देवता बनने के बाद भी और सत्संग नहीं मिल सकता क्या? भागवत नहीं मिल सकती क्या? नहीं मिल सकती। यहां पर श्री सूत जी महाराज स्पष्ट करते हैं, परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए भगवान श्री शुकदेव जब व्यास गद्दी पर विराजमान हुए, उस समय सारे देवता अपने हाथों में सुधा कुंभम गृहीत्वैव, अमृत का कलश लेकर देवराज इंद्र के नेतृत्व में पधारे। शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। अपने काम को साधने में निपुण देवताओं ने, चतुर देवताओं ने भगवान श्री शुकदेव को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि भगवान ये अमृत का कलश है, इसे लिया जाए। भगवान श्री शुकदेव ने बड़ी विनम्रता से मना कर दिया कि नहीं नहीं भैया, मैं तो केवल श्री गंगा जी के जल का ही उपयोग करता हूँ, अमृत क्या करूँगा। बहुत लोग कहते हैं कि ये बड़ी ऊंची कॉफी है, महात्मा ने कह दिया कि मैं नहीं लेता, सीधी सी बात है।
भगवान श्री सुखदेव ने कहा कि मैं चाय कॉफी भी नहीं लेता, अमृत कहाँ से लूंगा, जल भी मैं सब जगह का नहीं लेता, जल भी तो मैं केवल श्री गंगा जी के ही जल का उपयोग करता हूं। देवताओं ने कहा भगवान आप भले जल का उपयोग न करें, आप अमृत का उपयोग न करें, लेकिन आपके जो श्रोता हैं, आपके जो शिष्य परीक्षित जी हैं, इन्हें तो सर्पदंश होने वाला है, सांप नसने वाला है, तक्षक का भय है, इनके जीवन में विष का भय है, इन्हें ये अमृत का कलश दिया जाए, ये अमृत पान करें, विष का भय इनके जीवन से समाप्त हो जाए। फिर कथा का क्या होगा? ये अमृत पीने लगेंगे तो कथा कौन सुनेगा? ये भी तो बात है। कथा सुनने बैठे हैं ना, देवताओं ने कहा कथा हम सुनेंगे, कथा हमें सुननी है। महाराज ऐसा क्यों? कहा हमारे जीवन में अमृत मिल गया लेकिन कथामृत नहीं मिल रही है, और जीवन तब तक अधूरा है जब तक कथामृत न मिले, इसलिए कथामृत की आवश्यकता है, हम कथा सुनेंगे। भगवान श्री सुखदेव ने कहा कथा सुननी हो तो बैठ जाइए, अमृत का कलश अपने पास रखे रहिए। तो देवताओं ने कहा कि हम ऐसे कथा नहीं सुनेंगे, हम कथा के बदले में अमृत दे रहे हैं और अमृत के बदले में कथा ले रहे हैं। भगवान श्री सुखदेव ने कहा कि आप सब यहाँ से दफा हो जाइए, हट जाइए। ऐसा क्यों? कहा ऐसा इसलिए कि आप कथा की महिमा और उसका मर्म नहीं जानते। जो नहीं जानता वह नहीं सुन सकता, जो जानता है वही सुनेगा, और जो जानेगा वो जानता है कि कथा अमृत के बदले में भी नहीं ली जा सकती, कथा किसी चीज के बदले में नहीं ली जा सकती। कथा के बदल में कोई चीज नहीं है। कथा तो कथा है। वह काचह वह मणिर महान, महान मणि हो और कोई कहे कि ये भी उजली है, ये भी पारदर्शी है, ये भी चमक रही है, और ये शीशा का टुकड़ा है, इसको ले लो, इसके बदले में लगा दो, वह काचह वह मणिर महान। जैसे महान मणि की तुलना कांच के टुकड़े, शीशे के टुकड़े से नहीं हो सकती, उसी तरह कथा की तुलना तो अमृत से भी नहीं हो सकती। और इसलिए कथा किसी चीज के बदले में नहीं ली जा सकती। बहुत लोग पूछते हैं कथा की दक्षिणा क्या होती है, बहुत लोग तय भी करते हैं, लेकिन तय किया और दक्षिणा की बात की तो कथा क्या हो गई? व्यापार हो गई, कथा बिक गई। और कथा न खरीदी जा सकती न बेची जा सकती, तो दोनों को लाभ नहीं होगा, न कहने वाले को न सुनने वाले को। तो शास्त्र का वचन है, भागवत जी में तो कहा है विप्रैः भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभिना कथा सारस्वतोगता। आचार्यों का, विद्वानों का, तपस्वियों का, महापुरुषों का काम है संसार में कथा का प्रचार करें, शास्त्र का प्रचार करें, और किसी लाभ लोभ की चिंता करके यदि ऐसा करते हैं, कारिता कण लोभे न, एक कण का लोभ कर दिया तो कथा सारस्वतोगता, कथा का सार उसमें से निकल गया, वो कथा व्यथा हो जाएगी, लाभ नहीं दे पाएगी। कथा भगवान की है, भगवान को किसके बदले में हम ले सकते हैं? भगवान को यदि किसी के बदले में नहीं ले सकते तो भगवान की कथा भी किसी के बदले में नहीं हो सकती। देवताओं कथा भक्ति से सुनी जाती है, शक्ति से नहीं, इसलिए जाओ। बहुत लोग कहते हैं, एक बोलचाल में हमारे यहाँ बात निकल गई है, बहुत लोग ब्राह्मण और यजमान के बीच में जब बात होगी तो अंत में वो बोलेंगे यथा शक्ति तथा भक्ति। शक्ति भक्ति होनी चाहिए, लेकिन हम भोजपुरी में बोल रहे हैं, क्या मतलब इसका? अरे यार, शक्ति भक्ति नहीं होती, भक्ति भक्ति है, उसमें शक्ति आसक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ती। भक्ति समर्पण है, और जब समर्पण हो गया तो समर्पण लिमिटेड नहीं होता। समर्पण 2 रुपए 4 रुपए 2 कुर्ते 3 कुर्ते का होता है क्या? समर्पण तो जीवन का होता है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार दे दिया। श्री विश्वामित्र महर्षि निकलते हैं अयोध्या जी से,
तो श्री दशरथ जी महाराज प्रणाम करते हैं, दूर तक छोड़ने जाते हैं। विश्वामित्र जी मुस्कुरा रहे हैं। जब आए थे तो बहुत बुरा भला भी सुनना पड़ा था। चौथे पन पायों सुतचारी, विप्र कहूं नहीं वचन विचारी। और जब घुमाकर उधर से ले आए, इतना वैभव हो गया, नाम हो गया, विवाह हो गए, ये सब हो गया, कीर्ति बढ़ गई, तो छोड़ने आ रहे हैं। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि केवल छोड़ने ही नहीं आ रहे हैं, आपके श्री चरणों में सब कुछ समर्पित करने आ रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अभी तो बेटों को मांगने आए थे ना, आगे से पत्नियों को भी कहीं ले जाना हो तो ले जाइएगा। मैं सेवक समेत सुत नारी, किसी के लिए अब कोई रोक नहीं। ऐसा समर्पण, फुल्ली सरेंडर, टोटल समर्पण कर दिया। तो भक्ति से कथा होती है। कोई देवता है इस गुमान में कथा सुन ले, संभव नहीं। कोई धनी है, धन के बदले में कथा सुन ले, संभव नहीं। और कोई कुछ भी है इस गुमान में कथा सुन ले। हाँ, कथा कौन सुनता है? जिसके भीतर भगवान की भक्ति है, उसके कुल के देवता और पितरों की कृपा है, और देवर्षि नारद और सनकादि आचार्यों का उस पर अनुग्रह है, वह कथा सुनता है। सब नहीं सुन सकते। इसलिए अभक्तांस्तांश्च विज्ञेय ददौ न स कथामृतम। भगवान श्री सुखदेव ने कहा कि ये देवता जो हैं, ये देवता हैं लेकिन भक्त नहीं है, अभक्त है। और भक्तांस्तांश्च विज्ञेय, ये अभक्त हैं। ददौ न स कथामृतम, आप लोग लौट जाइए, कथा में बैठने के लायक आप लोग नहीं है, लौटा दिया। तो ऐसे कथा की एक और महिमा जो श्री ब्रह्मा जी के संज्ञान में आई। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धाता भी विस्मिता। परीक्षित जी महाराज ने कुछ और यज्ञ नहीं किए, साधन नहीं किए, दान नहीं किए मोक्ष के लिए। जीवन के अंत में जब अंतिम समय आ गया, ऋषि कुमार ने कह दिया कि 7वें दिन तक चक डसेगा, तो उन्होंने क्या किया?